स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आरबीसी स्टडी क्लासेस में। हमारा चल रहा था यूपी लेखपाल के लिए। तो यूपी लेखपाल का जो बैच चल रहा है हमारा, बिल्कुल ये बैच निःशुल्क बैच है और इसमें हम पढ़ रहे थे ग्रामीण परिवेश को। तो निःशुल्क बैच है और इसमें हम पढ़ रहे थे ग्रामीण परिवेश को, ग्रामीण परिवेश। ठीक है, ग्रामीण परिवेश को पढ़ रहे थे और ग्रामीण परिवेश के अंतर्गत हम पढ़ रहे थे महत्वपूर्ण योजनाओं को, केंद्र व राज्य की महत्वपूर्ण योजनाओं को पढ़ रहे थे। और इसी को जो इसके वीडियो लगभग जो केंद्र राज्य व केंद्र की योजनाओं के वीडियो लगभग वीडियो से 7 अभी तक इसमें मिल पड़ गए हैं आपके। और इसको नेक्स्ट हम बढ़ाते हैं, नेक्स्ट वीडियो है। अभी तक अगर आप लोगों ने ये वीडियो नहीं देखे तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर भाभी लेखपाल नाम का जो प्लेलिस्ट में फोल्डर बना होगा, वहाँ से आप सारे एक साथ में देख सकते हैं। आपको ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सारे एक जगह मिल जाएंगे। चलो बढ़ाते हैं इसे आगे। योजना हमारी है एक किसान कल्याण मिशन, किसान कल्याण मिशन। ये योजना है हमारी किसान कल्याण मिशन योजना। ठीक है, किसान कल्याण मिशन। तो किसान कल्याण मिशन जो योजना है ये 6 जनवरी, ये योजना है 6 जनवरी 2021 को इसकी शुरुआत की गई। 6 जनवरी 2021 को इसकी शुरुआत की गई। ठीक है, 6 जनवरी 2021 को शुरुआत की गई। और इसका जो उद्देश्य था कि किसानों की आय को बढ़ाकर दोगुना किया जाए। इसका उद्देश्य था कि किसानों की आय को बढ़ाकर दोगुना करना था, दोगुना किया जाए। किसानों की आय को बढ़ाकर क्या किया जाए, उसे दोगुना करना था। और क्या करना था कि किसानों को नई तकनीक और योजनाओं की जानकारी। और इसमें क्या था कि किसानों को क्या करना था, किसानों को नई तकनीक और योजनाओं की जानकारी देना था। यानी जिससे कि वो क्या करें, खेती जो करें अच्छी, जिससे कि खेती क्या हो, खेती में अच्छी पैदावार हो। जब उन्हें नया ज्ञान मिलेगा, नया उन्हें ज्ञान दिया जाएगा, नए संसाधनों से उनका खेती कराई जाएगी, तो क्या होगा कि आय उनकी बढ़ेगी। जब अनाज का उत्पादन बढ़ेगा तो आय भी बढ़ेगी। तो और क्या था इनका कि नई तकनीक तथा योजनाओं के बारे में नई तकनीक तथा योजनाओं के बारे में जानकारी देनी थी। ठीक है, उन्हें किसानों को क्या करना, नई योजनाओं के बारे में जानकारी देनी थी। ठीक है, इस उद्देश्य से एक किसान कल्याण मिशन योजना का शुभारंभ किया गया। ये शुभारंभ किया गया लखनऊ में एक स्थान है दादपुर। लखनऊ में एक स्थान है हमारा दादपुर। तो वहाँ से इस योजना का क्या किया गया, वहाँ से इस योजना को शुरुआत किया गया। तो किसान जो ये योजना थी हमारी किसान कल्याण मिशन योजना, तो किसान कल्याण मिशन योजना क्या हुआ था, ये किसानों के लिए शुरू की गई थी। उसका मकसद था कि किसानों की आय को दोगुना कैसे किया जाए, किसानों की आय को दोगुना कैसे किया जाए। तो किसानों की आय को बढ़ाने के लिए उन्होंने क्या किया, नई तकनीक और योजनाओं के बारे में किसानों को जानकारी देते थे, जिससे कि उसी हिसाब से क्या करें, किसान खेती करना आरंभ कर दें और जिससे कि उनकी पैदावार बढ़ जाए। तो इसके बाद नेक्स्ट योजना एक हमारी थी अर्जुन सहायक परियोजना। अर्जुन सहायक परियोजना एक नेक्स्ट हमारी योजना थी अर्जुन सहायक परियोजना। तो अर्जुन सहायक परियोजना थी, ये 11 मार्च 2021 को शुरू हुई। 11 मार्च
2021 को इसका शुरुआत हुई। ठीक है, 11 मार्च 2021 को शुरुआत हुई और ये जो थी घसान नदी पर निर्मित किया जा रहा है। घसान नदी पर, घसान नदी पर ये जो थी घसान नदी पर इसे निर्मित किया जा रहा है और ये 2600 करोड़ रुपए की योजना थी। 2600 करोड़ रुपए की 2600 करोड़ रुपए की ये योजना थी। और क्या था कि ये परियोजना 2009 में केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा प्रारंभ की गई थी। एक योजना जो है कि 2009 में केंद्र व राज्य सरकार द्वारा चलाई गई थी। तो जो अर्जुन सहायक परियोजना थी ये 11 मार्च 2021 को ये कंप्लीट हुई और ये घसान नदी पर बनाई गई थी। ये सहायक परियोजना बनाई गई थी, घसान नदी पे बनाई गई थी। और इसमें क्या था, इसके जो 2600 करोड़ लागत थी, इस योजना में जो खर्च आया था वो 2600 करोड़ रुपये का खर्च आया था। इस योजना में जो खर्च आया था वो 2600 करोड़ रुपये का खर्च आया था। और ये 2009 में शुरू हुई थी और केंद्र और राज्य सरकार द्वारा इसे शुरू किया गया था। 2009 में इसे केंद्र और राज्य सरकार द्वारा इसे चलाया गया था। इसमें क्या था कि बांदा, महोबा और हमीरपुर जिले, इसमें क्या था, बांदा, महोबा और हमीरपुर, बांदा, महोबा और हमीरपुर जो जिला थे, बांदा, महोबा और हमीरपुर जिला, ठीक है, बांदा, महोबा और हमीरपुर जिला के 168 गांव में 1.5 लाख किसान इसका लाभ लेंगे। ठीक है, इस योजना का लाभ लेंगे। ठीक है, देखो अर्जुन सहायक परियोजना जो थी वो 11 मार्च 2021 में कंप्लीट हुई है और ये घसान नदी पर इस परियोजना का निर्माण किया गया है। इसकी कीमत जो है 2600 करोड़ रुपया आई है। 2009 में इसकी शुरुआत की गई थी और केंद्र और राज्य के द्वारा इस योजना की शुरुआत की गई थी। केंद्र और राज्य के द्वारा इस योजना की शुरुआत की गई थी और इसमें जो बांदा, महोबा और हमीरपुर के जिला पड़ता है वो इस योजना का लाभ लेंगे। उनके जो 168 गांव हैं और 168 गांव में लगभग 1.5 लाख किसान इस योजना का लाभ लेंगे। तो ये थी हमारी अर्जुन सहायक परियोजना। ठीक है, नेक्स्ट हमारी आती है गंगा एक्सप्रेसवे। नेक्स्ट हमारी परियोजना है गंगा एक्सप्रेसवे। ठीक है, गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना। गंगा एक्सप्रेसवे बहुत महत्वपूर्ण परियोजना है और बहुत इंपॉर्टेंट परियोजना है। ठीक है, इसे आप बिल्कुल ध्यान से पढ़िए और पेपरों में हो सकता है यहाँ से क्वेश्चन बन जाए। ठीक है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनना स्वाभाविक है। इसमें क्या हुआ, गंगा जो एक्सप्रेसवे परियोजना थी 25 नवंबर 2020 को उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल द्वारा इस योजना के प्रस्ताव को स्वीकृति मिली थी। 25 नवंबर 2020 को इसमें योजना की स्वीकृति मिली। ठीक है, योजना की स्वीकृति मिली। यूपी सरकार द्वारा इसमें क्या हुआ,
25 नवंबर 2020 को इस योजना में स्वीकृति मिल गई। ठीक है, ये एक्सप्रेस बनना था, इसकी लंबाई कितनी है? लंबाई जो एक्सप्रेस वे बनेगा इसकी लंबाई है 594 किलोमीटर। 594 किलोमीटर लंबा ये एक्सप्रेस वे बनना है। और इसमें क्या है, इसमें जो ज़िले आएंगे वो मेरठ से, मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ एवं प्रयागराज। गंगा एक्सप्रेस वे जो परियोजना शुरुआत हुई, ये 25 नवंबर 2020 को यूपी के मंत्रिमंडल द्वारा इसे प्रस्ताव को स्वीकृति मिल गई थी। ये एक्सप्रेस वे बनना है। ये एक्सप्रेस वे मेरठ से प्रयागराज तक और इसकी लंबाई कितनी है? 594 किलोमीटर। ये एक्सप्रेस वे बनना है मेरठ से प्रयागराज तक, जिसकी लंबाई 594 किलोमीटर है। और ये कहाँ से होकर जाएगा? ये मेरठ से हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ होते हुए प्रयागराज तक ये एक्सप्रेस वे जाएगा। इसकी टोटल कितनी लंबाई है? 594 किलोमीटर। इसमें देखो दो ही महत्वपूर्ण तथ्य हैं, ये कहाँ से कहाँ तक जाएगी। ठीक है, देखो एक कहाँ से कहाँ तक जाएगी? मेरठ से प्रयागराज तक जाएगी और इसकी लंबाई कितनी है? 594। एक इसकी जो इम्पॉर्टेंट बात है, एक किन किन जिलों को कवर करेगी, किन किन जिलों से होकर ये जाएगा, ये आप महत्वपूर्ण है, इसे आप ध्यान रखना। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है कि गंगा एक्सप्रेस वे किन किन जिलों से होकर जाता है। ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि उसमें एक जिला दे दिया होगा, बाकी अलग जिले दिए होंगे, जिससे कि आप उसमें से सही जिले को टिक करेंगे। ठीक है, तो हो सकता है यहाँ से प्रथम, अगर आपको इन जिलों के नाम पता हो जाएंगे तो आपको कहीं भी इसमें कठिनाई नहीं होगी। ठीक है, फिर एक नेक्स्ट योजना थी हमारी मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना। एक योजना थी मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना। ठीक है, तो मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना जो थी, ये अभ्युदय योजना, ये क्या किया गया था? युवाओं के लिए फ्री कोचिंग। ये योजना क्या थी? युवाओं के लिए फ्री कोचिंग, युवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए क्या करना था? निःशुल्क कोचिंग। ठीक है, मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना क्या थी? ये युवाओं के लिए, जो युवा जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं, ठीक है, उनकी परीक्षाओं के लिए क्या करना था? निःशुल्क कोचिंग की उन्हें व्यवस्था करानी थी। और ये योजना 15 फरवरी 2021 में शुरू की। ये योजना 15 फरवरी 2021 में शुरुआत की।
ठीक है, ये थी आज की कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं जिनके बारे में हमने अभी पढ़ा और जाना। नेक्स्ट में एक वीडियो और इसका और बनेगा और वहाँ पर योजनाओं का जो योजना जो होंगी हमारी ख़त्म हो जाएंगी, फिर नेक्स्ट जो भी टॉपिक होगा उसे हम पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए आप क्या करें, चैनल पर बने रहिए और इसे अधिक से अधिक शेयर करें। आप जितना अधिक इसे शेयर करेंगे, क्योंकि बिल्कुल हमारा क्लास भी बिल्कुल निःशुल्क है और मुख्यमंत्री ने देखो, एक मुख्यमंत्री ने जो योजना चलाई है उसी योजना जो चलाई है वो भी फ्री कोचिंग दे रहे हैं। उनका तो देखना पड़ेगा, पता नहीं है, ठीक है, कोचिंग चलाइए और ये भी हमारी कोचिंग जो है बिल्कुल निःशुल्क ही है। तो आप लोग क्या करें, इसे अधिक से अधिक शेयर करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप चैनल पर बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।